जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी 6 to 8 की भर्ती को लेकर के सरकार की तरफ से अधियाचना जो है सामान्य प्रशासन विभाग को दे दी गई है और रिक्तियों की संख्या भी तमाम चीज़ आई है। लेकिन यहाँ पे कुछ बड़े ऐसी चीज़ें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों के लिए खतरा नहीं है, खतरे की घंटी से भी बड़ा घंटा है। देखिए यहाँ पर एक जानकारी निकल के आई है, मैं आपको आज ही बता देता हूँ, ये मत कहिएगा मैंने आपको सूचित नहीं किया कि 6 to 8 में 31,982 पदों पर नियोजित शिक्षक जो हैं डीएलएड के साथ ही उनको भी मौका देने की बात की जा रही है। हाँ, ये जो है चल रहा है कि जिस तरीके से 1 to 5 में नियोजित शिक्षक शामिल हुए थे वो साथी जो डीएलएड किए हुए हैं और 6 to 8 में प्रमोटीज हैं, जो प्रमोट होकर के आए हुए हैं, उन्हें भी इस भर्ती में मौका दिया जाएगा। और इससे एक बात आप समझिए, तमाम चीज़ों पे मैं आ रहा हूं, इस बात को आपको इसलिए मैं पहले कह दे रहा हूं कि इसको समझ लीजिएगा, आगे मैं चर्चा करूंगा इस पर कि 40,000 प्राइमरी के टीचर जो हैं नियोजित शिक्षक से आए और डीएलएड वालों का पूरा 40,000 पद लेकर के चले गए, सीधा सीधा भर गए और उसकी नई रिक्ति भी नहीं आ रही है। तो ये बताइए कि पद आए कितने, फ्रेश लोगों के लिए कितने पद आए? 80,000 में 40,000 पद तो ऐसे ही चला गया, 40,000 ही बचा ना। यही कुछ इस तरीके का ही चीज यहां पर 6 to 8 की भर्ती के लिए हो रहा है। तो फिलहाल पहले पॉजिटिव न्यूज के साथ आता हूं कि क्या चीजें आपके लिए। अच्छी बात यह है कि आपका जो है वित्त विभाग से क्लियरिफिकेशन मैंने आपको बताया था हो चुका है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, सारे पदों की गणना कंप्लीट हो गई और अधियाचन जो है फाइनली सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है। यहां पद जो है 70,000 के आसपास में पद हो रहे हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं जिसे आप ठीक तरीके से समझ लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो ट्विटर से लेकर के तमाम जगहों पर जहां आप सक्षम हैं वहां आवाज उठा लीजिए, बाद में ना कहिएगा कि हमने बोला नहीं। और हमें भी आप मार्गदर्शन कर दीजिए कि क्या इन चीजों को लेकर के ऑनरेबल कोर्ट के शरण में जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जब भी मैं कोर्ट का स्टेप लेता हूं बहुत से साथी आपस में डिफर करते हैं कि आप जो इसको लटकाने की कोशिश करें। तो लटकाने की कोशिश कर रहे हैं यार, क्या है ये आप समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट कम्युनिटी। और ये भी देखिए 6 to 8 में सबसे ज्यादा जो भर्ती आने वाली है वो अंग्रेजी भाषा के लिए आने वाली है, ये भी समझिए। और ये भी समझिए कि जो नियोजित शिक्षक आने वाले हैं उनके पदों को काउंट नहीं किया जा रहा है, एसटीईटी कराया नहीं गया और एसटीईटी के पदों की भर्ती जो लाई जा रही है। और यहां भी देखिए कि जब एसटीईटी के पद निकाले गए थे, जब 1, 9, 10 और 11, 12 के पद जो निकाले गए हैं भाइयों, उसमें साथियों, उसमें जो है जब पद खाली रह गए हैं उनकी गणना करके उसको भी क्यों नहीं इस वैकेंसी में जोड़ा जा रहा है। 1 to 5 में जो पद खाली हो रहे हैं उसको भी क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। और जब नियोजित शिक्षक जो है, अभी बहुत बड़ा सवाल यह है कि बहुत से 6 to 8 के नियोजित डीएलएड के साथ ही अभी राज्यकर्मी की नौकरी के लिए बिहार में 1 to 5 में चयनित हो गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 17,000 के आसपास में। तो अगर ये नियोजित शिक्षक 17,000 6 to 8 वाले अगर प्राइमरी में चले गए राज्यकर्मी की नौकरी के लिए, क्योंकि वेतन स्केल सेम कर दिया गया है, तो वो 17,000 और पद जो हैं वो क्यों नहीं 6 to 8 की भर्ती में जोड़े गए? ये बड़े सवाल हैं। और क्या ये सही मायने में जो आप कह रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन और आरटी एक्ट की धारा का उल्लंघन नहीं हो रहा है कि आप 30 पर एक बच्चा और 35 पर एक टीचर दे रहे हैं? यहां पर आप कहां से दे पाएंगे? अगर ये टीचर वहां चले गए तो आपके पद तो खाली हो गए। आप नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक तो बना रहे हैं लेकिन उनके पद को खत्म कर दे रहे हैं और उन पदों को जीरो कर दे रहे हैं और उन पदों पे कोई नया टीचर ले नहीं रहे। तो बच्चों का तो सीधा सीधा बीएड वालों का तो पूरा मतलब वही कर दिया, पूरा मतलब खेल ही खराब कर दिया। तो ये तमाम चीजें जिसके ऊपर आपको सीरियसली बात करनी पड़ेगी, सीरियसली आपको समझना पड़ेगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही जो है एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी ये आई है। उस महत्वपूर्ण जानकारी से पहले ना भैया देखो, हमारे एक साथी हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। बहुत से साथी जो है ना, लेकिन सवाल जेन्युइन है, सवाल जेन्युइन है। बहुत से साथी जो है ना डीएलएड के तमाम साथी जो है डेफर कर रहे हैं। मुझे इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है, कृपया आप लोग दे दीजिए जिनको लगता है कि बीएड के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत मौके हैं, बीएड के पास तो सब कुछ है, डीएलएड के पास सिर्फ एक भर्ती है, वो जरा इस सवाल का जवाब दे दे। ये जो है सिकंदर सिंह जी हैं, सिकंदर सिंह जी का एक सवाल है कि हाथ जोड़कर मीडिया भाइयों से के लिए प्रार्थना पत्र है। एक सवाल है, कोई ये बताया कि बिहार की नौकरी के लिए 1,70,000 रिक्ति में बीएड किस पद पर एलिजिबल है? 1 to 5 में भगवान का दर्जा प्राप्त एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया। 6 to 8 में पूरे भारत को रोजगार देने वाले सरकारों ने रिक्ति ही नहीं निकाली। 9, 10, 11, 12 में एसटीईटी चाहिए जिसकी परीक्षा 4 साल से नहीं हुई है। इतनी बड़ी शिक्षक वैकेंसी में बीएड के लिए कोई भी स्थान नहीं है। बीएड वाले जाएं तो कहां जाएं? बीएड वालों को इतनी बड़ी सजा क्यों?
इसका जवाब मेरे पास नहीं है मेरे दोस्त। सरकार है, एनसीटी, जब ऐसी संस्थाएं गलती करती हैं और सरकारें मनमाना रवैया अपनाती हैं तो बच्चों का भविष्य ऐसे ही बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि मैं गलत के साथ खड़ा हूं, कृपया इस सवाल का जवाब आप लोग अपने तरह से ढूंढने की कोशिश कीजिए और दे दीजिएगा सिकंदर जी को। मेरे पास तो नहीं है साथी, मेरे पास जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। 6 to 8 की भर्ती क्लियर हो गई है, 9-10 की दूसरी 2.0 की भर्ती क्लियर हो गई। तमाम चीजों पर बात करूंगा। एक निवेदन, अगर आप चैनल पे आज तक जुड़े नहीं है, अगर पहले से जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, नए या पुराने साथी जुड़ जाइए, आपका साथ अच्छा ही लगता है जितने आप सब होते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं। देखिए, वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई और ये जो है आपका जो सवाल है 6 to 8 का, मान के चलिए कि अगले हफ्ते सोमवार तक ये जो है आपको जो है सामान्य प्रशासन विभाग से क्लियरेशन हो जाएगा और आपको जो है नवंबर के 1st से 2nd वीक के बीच में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा नई भर्ती के लिए। पदों के लिए मैंने आपको बता दिया कितना गोलमाल है, उसके बारे में मैं आगे ही बात करूंगा। और बीपीएससी के जरिए फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके जरिए ही होगा। यहां पे कुछ मुख्य सवाल है जिसे आप सबको भी समझना पड़ेगा कि भैया एक बात बताइए, नियोजित शिक्षक अगर इसमें आ गए तो पद कहां जाएंगे? नियोजित शिक्षक अगर इसमें आ गए तो पद कहां जाएंगे? दूसरी बात यह है कि अगर यहां पर सरकार किसी भी तरीके से एसटीटी जब करा नहीं रही है तो वो 9, 10, 11, 12 पे नए बच्चे कहां से आएंगे? ऑलरेडी जो बच्चे थे वो तो बाहर हो चुके हैं, उन्होंने एग्जाम दे दिया है, तो आप अपेयरिंग एसटीटी करके उनको मौका क्यों नहीं दे रहे हैं और एसटीटी क्यों नहीं कंडक्ट करा रहे हैं पूरे ऑल सब्जेक्ट्स के लिए? और साथ ही यहां पर आप ये भी समझिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस बात का, अगर एसटीटी आपके पास नहीं है तो अच्छा, इन सब के बारे में मैं डिटेल आपसे बात करूंगा। लेकिन देखिए, आपकी एक चीज तो फिक्स है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा बीपीएससी के जरिए और इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि किरण पब्लिकेशन जो है तमाम आपकी जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 की सारी पुस्तकें आपके लिए अवेलेबल करा दी हैं, चाहे वो सॉल्व पेपर जो आपका प्रीवियस ईयर का हो, सामान्य विज्ञान हो, भाषा हो, गणित हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, प्रैक्टिस को, सब 9, 10, 11, 12, 6, 8 सब के लिए जो है। और ये तमाम जो नीचे नंबर दिए गए हैं जिससे आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप कर सकते हैं और उसके जरिए आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आप सबको ऑल द बेस्ट। जरा चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस टीआरई में 2.0 में कहां कहां गड़बड़ी हो रही है। कुछ चीजें आपको फैक्चुअली समझनी पड़ेंगी जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। पहली बात तो यह है साथी, 6 to 8 की भर्ती आप निकाल रहे हैं, आपके पास पहले से ही आपको पता है, ये साल शुरू होने से पहले ही आपने देखा होगा रोस्टर जारी हुआ था, उसमें लगभग 48,000 पद आ रहे थे। 48,000 पद जब उस वक्त 6 to 8 में खाली थे तो आज ये पद 31,000 कैसे हो गए, 30,000 कैसे हो गए? पहली सवाल तो यहां से खड़ा होता है। और दूसरा कि जब नियोजित शिक्षक 6 to 8 वाले जब इसमें एलिजिबल हो जाएंगे और इसमें आकर के एग्जाम देंगे, जो डीएलएड के साथी हैं, तो जब डीएलएड के साथी 6 to 8 का एग्जाम देंगे, नियोजित हैं, भले वो प्रमोटेड होकर 6 to 8 में आ गए हैं, लेकिन क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट तो उनका डीएलएड का है, तो फिर जब वो यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो बीएड 1 to 5 में एलिजिबल क्यों नहीं हो रहा है ना? और जब 1 to 5 में 6 to 8 के बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो हैं, डीएलएड वाले साथियों का चयन हुआ है लगभग 17,000 से ज्यादा, वो जब वहां 1 to 5 में ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके 17,000 पद को और क्यों नहीं 6 to 8 में एड ऑन किया जा रहा है? जब आप नियोजित शिक्षकों को ले रहे हैं तो उनके पदों को अपने साथ क्यों नहीं ले रहे हैं? कुल मिलाकर के जरा इस बात को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग कि अगर हाइपोथेटिकल, देखिए मेरी बातें आपको चुभ सकती हैं, लेकिन आज नहीं बोलेंगे तो उस दिन क्या बोलेंगे और क्या ही कर लेंगे। अगर जिस तरीके से 80,000 की 1 to 5 की भर्ती में 40,000 सीट जो है नियोजित शिक्षक ले गए, जो पहले से ही शिक्षक हैं, मुझे उनसे कोई खिलाफ नहीं हुआ है उनके, लेकिन अगर वो ले गए तो डीएलएड वालों को मिला क्या 1 to 5 में? 40,000 पद, 80,000 की भर्ती दिखाकर अगर वैसे ही अगर 30,000 यहां पर पद आ रहे हैं, 30,000 पद आ रहे हैं, 3.5 लाख बीएड के बिहार के जो हैं इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का। आप बताइए कि अगर उसमें से अगर यहां पे 80 में 40,000 ले गए, अगर वहां 30 में 15,000 ले गए, तो 3.5 लाख में आपने 15,000 पद ही तो छोड़ा। और वो भी जो है खुली भर्ती है, आपको पता है डोमिसाइल लागू नहीं है, तो तमाम राज्य और तमाम चीजें, तो बिहार के बीएड को तो खड़े खड़े ठग दिया गया ना। इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस समस्या का समाधान कौन करेगा?
और इसलिए जो है मैं इसके लिए आप सबकी राय चाहता हूं कि क्या ये चीजें जो हैं हाईलाइट करनी चाहिए, या जैसे प्रक्रिया चल रही है चलने दिया जाए, भर्ती आ जाए और जैसे भी हो वो हो जाए, उसको रोका ना जाए, उसको किसी भी तरीके से जो आ रहा है उसको ले लिया जाए। ये आपकी राय के बगैर मैं इस पर कदम नहीं उठाने वाला हूं। हालांकि मामला बनता है, ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जा सकता है मामला कि भाई मौका किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। और जो ये राइट टू एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या जब 40,000 नियोजित शिक्षक जो है प्राइमरी में आ गए, उनके पद खत्म कर दिए गए नोटिफिकेशन के हिसाब से, या फिर जो अभी 30,000 में जो नियोजित शिक्षक आ जाएंगे 6 to 8 में, उनके पद खत्म कर दिए जाएंगे, तो जो ये राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि 30 पर एक बच्चा और 35 पर एक बच्चा, एक टीचर, माफ कीजिएगा, तो क्या उसको फुलफिल करेंगे? और वो नहीं करेंगे तो क्या ये राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? तो इन सारी चीजों को लेकर के, और साथ ही जिनकी अर्हता नहीं है वो कैसे आकर के इस पद के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? तो ये तमाम चीजें जो है कोर्ट में चैलेंजेबल है, लेकिन आपके राय के बाद ही इसके ऊपर बात किया जाएगा। चलिए, तो ये तमाम सवाल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी भर्ती जो है आ रही है, चाहे जैसी भी है, लेकिन खींच खाच के लगातार प्रयासों के बाद ये आ रही है और हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए सामान्य प्रशासन विभाग से पत्र 3 दिन में भी जारी होकर नोटिफिकेशन, देखिए नोटिफिकेशन अभी आपका बना नहीं है, तैयारी की जाएगी, अब ड्राफ्ट बनेगा। नोटिफिकेशन में तमाम नियम होते हैं, आपके पता है, नई नियमावली लागू होगी, तो ये तमाम चीजें होंगी। तो अब सामान्य प्रशासन विभाग इसको 1 हफ्ते में भी कर सकता है और 6 महीने में भी कर सकता है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें, और सब कुछ ठीक रहा तो 2 हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अब बाकी आपके राय से मैं समझूंगा कि क्या करना है। मिलता हूं, प्रणाम।